नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की दूसरी क्लास हम लेके हाजिर हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है जीरो से हीरो तक की सीरीज, और इसमें आप सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, आप हरियाणा का आपका जो भी एग्ज़ाम है HSSC का, आप हमारी इन क्लासों को देख सकते हो, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनमें से नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आप हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो तुम्हारे साथ बहुत सारी दुआएं हैं, तुम्हारे माता पिता की, गुरुओं की, सबसे बड़ी शक्ति भगवान की, तुम्हारे साथियों की, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस आप मेहनत करें भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को, और हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करें। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में झाड़ियां कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं? तो भैया क्या क्वेश्चन रहने वाला है कि हरियाणा में झाड़ियां कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं? पहला ऑप्शन 550 वर्ग, 154 वर्ग, 770 वर्ग या 155 वर्ग। ठीक है भैया, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं? तो 154 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में झाड़ियाँ फैली हुई हैं। ठीक है भैया, तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बताइए भैया, महर्षि दयानंद क्या सोनीपत में है, क्या पानीपत में है, क्या करनाल में है या रोहतक में है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU। तो आप बता सकते हैं, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है कि MDU कहाँ पर है। तो भैया इसका क्या आंसर रहने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहें। तो इसका आंसर है रोहतक। MDU कहाँ पर है? रोहतक है, हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे और सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन 1873 में कहाँ था? तो भैया याद रखें, तो हरियाणा में पहला जो है वो रेवाड़ी में रेलवे जंक्शन 1873 में। हरियाणा में 1873 में सबसे पहले रेल चली थी। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले रेल 1873 में चली। ठीक है, और भारत में कब चली? 1853 में, मुंबई से थाने के बीच। चलो नेक्स्ट, और ये भी मुझे आप क्वेश्चन बताएं कि भैया हरियाणा में रेल किसने चलाई, या ये बताएं भारत में रेल किसने चलाई? तो भारत में रेल किसने चलाई है? डलहौजी ने चलाई है। ठीक है भैया, तो भारत में रेल किसने चलाई है? डलहौजी ने। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है, चलो हम ऑप्शन की तरफ चलें, यमुनानगर, फरीदाबाद, सोनीपत, सिरसा। तो ये क्या आंसर रहने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहें। तो इसका आंसर भैया सोनीपत। सोनीपत में है काकरोई माइक्रो जल परियोजना। ठीक है भैया, आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो सुधार की गुंजाइश है वो लगातार हम करेंगे। आप हमें शेयर करें, भारी मात्रा में समर्थन की जरूरत है, गर्दा उड़ा देंगे, आपका सपोर्ट रहा तो जीरो से हीरो तक की सीरीज है। हरियाणा में जितने भी एग्जाम होंगे सब में सिलेक्शन का दावा हम करेंगे। हमारा अनुभव कहता है कि प्रीवियस ईयर का योगदान बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ है? तो भैया ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में कौन से जो नारनौल है, महेंद्रगढ़, उसमें किस योग गुरु का जन्म हुआ है? तो आंसर है भैया बाबा रामदेव। ठीक है भैया, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम है? आचार्य बलदेव। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, आर्य समाज की स्थापना की है, और इन्हीं का ही नारा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भैया क्या क्वेश्चन रहने वाला है? तो क्वेश्चन है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन रेवाड़ी, दूसरा सिरसा, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा झज्जर। तो बताइए कहाँ पर है? तो भिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सुंदर अभ्यारण्य है, लेकिन इसमें जो झील है वो उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है भिंडावास झील। और वो इतनी सुंदर क्यों मानी जाती है? क्योंकि वहाँ पर दो पक्षी हमेशा आते हैं, भूरा हंस और लाल बुलबुल वहाँ पर देखी जाती है भैया। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने में किनके योगदान के लिए दिया जाता है? तो भैया किस क्षेत्र में फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में? तो भैया पहला ऑप्शन है, क्या उर्दू कवि में, या क्या वो उर्दू कवि हैं, क्या हिंदी कवि, या लोक गायक के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है लोक गायक। ठीक है, लोक गायक के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? फौजी जाट मेहर सिंह पुरस्कार। हरियाणा के किस स्थान को भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस कहते हैं? तो किसको कहते हैं भैया? भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन चले जाओ, सोनीपत है, क्या रोहतक है, क्या भिवानी है, क्या सिरसा है? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? भिवानी। सोनीपत है, इसको एजुकेशन सिटी कहते हैं, रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं, सिरसा संतों की भूमि है। तो भैया आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है भिवानी। भारतीय मुक्केबाजी का पावर हाउस है भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा में किस वर्ष शुरू हुई? क्या 1992 में, क्या 2003 में, क्या 1996 में? भैया इसका आंसर रहने वाला है 2003 में चौधरी देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा में शुरू की गई थी। तो भैया आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप कमेंट कर सकते हैं, गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल मेहनत में लग जाओ, तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि हरियाणा कभी भी एग्जाम करवा लेगा और बहुत जल्दी एग्जाम करने के 15 दिन में भी एग्जाम लेने के लिए जाना चाहता है हरियाणा में। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्पदंत किस साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे? क्या जैन थे, क्या सूफी थे, क्या हिंदी थे, क्या उर्दू थे? तो भैया किस क्षेत्र के थे? तो पुष्पदंत जो है वो जैन साहित्यकार है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल कब शुरू किया गया? तो बताइए भैया, क्या 2010 में, क्या 2015 में, क्या 2020 में, क्या इनमें से कोई नहीं? ग्राम दर्शन पोर्टल। तो भैया आप भी लगातार कमेंट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है 2020। ठीक है भैया, नेक्स्ट, 52 पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली कितनी नदियों का वर्णन है? क्या भैया 7 नदियों का है, क्या 9 नदियों का है, क्या 8 नदियों का है, 11 नदियाँ? तो भैया आप भी आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लगातार। तो इसका आंसर रहने वाला है 9। 52 पुराण में कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों की संख्या है 9। चलो नेक्स्ट, पंडित जसराज किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? तो भैया भारतीय शास्त्रीय गायन के लिए, क्या लोक नृत्य है, क्या उसमें फेमस है वो, लोकगीत, या कवि? तो भैया पंडित जसराज शास्त्रीय गायन के लिए जाने जाते हैं, भारतीय शास्त्रीय गायन, यानी वो भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। उनको भैया स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है पंडित जसराज को। पंडित जसराज का जन्म हिसार का है, इनकी मृत्यु यूएसए में न्यू जर्सी में हुई। इनको संगीत मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? तो भैया हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया है। पहला 1967 में, दूसरा 77 में, तीसरा 91 में। तो ये कौन सा पूछ रहे हैं भैया? ये पूछ रहे हैं तीसरा। तो आप आंसर कर सकते हैं क्या? तो भैया आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1991 में हरियाणा में तीसरी बार शासन लगाया गया था। ठीक है भैया, आप मेहनत करें, आप लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि हम जो एक्सप्लेन करते हैं, अगर वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन समझ में आता है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो बताइए भैया, क्या जहांगीर ने की थी, क्या मलिक मोहम्मद खान ने की थी, शेख फरीद ने की थी, राजा महार सिंह ने की थी? तो भैया फरीदाबाद किसने बसाया है? आप आंसर करें। तो भैया आप जानते हैं शेख फरीद, बाबा फरीद, इन्हीं के नाम से बसा है फरीदाबाद। इन्होंने ही फरीदाबाद की स्थापना की है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद को भैया, इसमें एक राजा नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। राज्य सतर्कता ब्यूरो का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया ज़्यादातर कार्यालय, ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ हैं आप जानते हैं। फिर भी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या पंचकुला में है, क्या हिसार में है, क्या सोनीपत में है, क्या गुरुग्राम में?
तो भैया बताइए, बहुत जल्दी आंसर करिए, लगातार शेयर करिए, गर्दा उड़ा दीजिए बिल्कुल। तो भैया इसका आंसर है पंचकुला। मेरे अर्जुनों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन देने के लिए कृष्ण आपके साथ है। आप में अर्जुन बनने की काबिलियत होनी चाहिए। कृष्ण डायरेक्शन देने के लिए हर युग में आपके साथ हैं, महाभारत के समय भी थे और आज भी है। तो निम्न में से किस नृत्य रूप की जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं? तो बताइए, क्या फाग नृत्य है, क्या धमाल नृत्य है, क्या खोरिया नृत्य है, क्या गूगा नम्मी में जो नृत्य होता है वो नृत्य है? तो भैया महाभारत कालीन नृत्य जो है वो है धमाल नृत्य। कौन सा है? वो है भैया धमाल नृत्य। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18, लाल डोरा मुक्त ग्राम योजना सबसे पहले किस गांव में शुरू की गई? तो बताइए भैया, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, तो भैया वो कौन सा बना? क्या सिरसा था, क्या दाबोदरा था, क्या दौरका था, या कहीरा था? तो भैया इसका पहला जो गांव था लाल डोरा मुक्त वो है सिरसी गांव। और सिरसी गांव कहाँ पड़ता है? तो भैया आप सभी जानते हैं, सिरसी गांव है करनाल का। कहाँ का गांव है मेरे लाल लालियों? कहाँ का गांव है? सिरसी का है। ठीक है। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो बता दीजिए भैया, दमदमा है, कोटला है, खलीलपुर है। तो बताइए कौन सी है? ये सभी हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल लालियों, जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप। दमदला झील कहाँ पर है भैया? गुरुग्राम में। खलीलपुर भैया गुरुग्राम में। कोटला भैया कहाँ पर है? कोटला भैया मेवात में है। तो बता दीजिए आंसर। आंसर बड़ा सिंपल हो गया, आंसर है ये सभी। तो ये सभी कहाँ पर है? तो भैया ये सभी हरियाणा की झीलें हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झज्जर पहले हरियाणा के किस जिले में आता था? आज झज्जर अलग जिला है, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। तो भैया ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या रोहतक है, क्या सिरसा है, क्या हिसार है, या रेवाड़ी का भाग था? तो भैया ये किसका भाग था? झज्जर पहले रोहतक का भाग था। ठीक है, आज अलग जिला है। ठीक है भैया, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेहनत करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप हमारे साथ हैं तो भैया हम आपको सिलेक्शन तक ले जाने का वादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। तो भैया बताइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मुस्तफाबाद, अकबराबाद, मुंद्री, दौलताबाद। तो बताइए इनमें से कौन सा गांव है जिसको आज सरस्वती नगर के नाम से जाने जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो भैया बताइए आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है मुस्तफाबाद। तो मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। और कहाँ पाया जाता है ये गाँव? ये गाँव है यमुनानगर का। मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो भैया मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह को किस नाम से जानते हैं? इस मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये मोहम्मद शाह रंगीला है। तो भैया बताइए इसके समय किसका अटैक हुआ? मोहम्मद अली शाह का हुआ था, बाबर का अटैक हुआ था, नादिर शाह का अटैक हुआ था, या बहादुर शाह सेकंड का अटैक हुआ था? तो भैया बताइए आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करें। तो इसका आंसर जो रहने वाला है, इसका आंसर है मेरे लाल लालियों, इसका आंसर जो है, इसका आंसर रहने वाला है नादिर शाह। ठीक है भैया, नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह पीटा और कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस ले गया। और नादिर शाह को कहते हैं भैया ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। वैसे नेपोलियन किस देश के हैं? तो नेपोलियन किस देश के रहने वाले थे? तो वो थे फ्रांस के शासक। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल हरवल, प्राकृतिक पार्क हरियाणा के खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। तो भैया ये कहाँ पर है? तो ये है भैया चूहरपुर। चूहरपुर कहाँ पर है भैया? चूहरपुर है भैया यमुनानगर में। ठीक है भैया, खप्परवास में नहीं है। खप्परवास झज्जर, सरस्वती नगर सरस्वती नगर जो है ये भी यमुनानगर में। नाहर यहाँ भी नहीं है। तो भैया कहाँ पर है चौधरी देवीलाल? तो भाई चूहरपुर में है चौधरी देवीलाल हरवल पार्क। ठीक है भैया, अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती। तो बताइए हरियाणा से गुजरती हैं, गुजरात से गुजरती हैं, राजस्थान से गुजरती हैं, पंजाब से गुजरती हैं। तो भैया बताइए कहाँ से? तो भैया आंसर रहने वाला है कहीं से, कहाँ से नहीं गुजरती हैं? तो भैया ये पंजाब से नहीं गुजरती हैं, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, ये दिल्ली में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से है अरावली। ठीक है भैया, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा 25, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है?
तो भैया बताइए कहाँ पर है? क्या ये करनाल में है, क्या ये बावल में है, क्या ये सोनीपत में है, क्या ये हिसार में है? तो भैया बताइए कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो आप मुझे इसका आंसर बताएं, नहीं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इस पर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है भैया। तो भैया लास्ट में कुछ लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। आप लोग मेहनत करें, क्योंकि मेहनत की एक खास बात यह है कि मेहनत से सक्सेस मिलती है, और सक्सेस, सफलता उन्हीं लोगों पे फिदा होती है जो लोग मेहनत करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर डिस्कशन।